नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन से पूरे देश में जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे और छोटे मझोले जितने भी काम धंधे वाले लोग थे, सबकी आर्थिक हालत खराब हो गई। उसमें से लगभग 3 करोड़ के करीब जो छोटे मोटे उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, वो बंद हो गए हैं। लगभग 60 करोड़ के लोग बेरोजगार हो गए हैं। 97% आबादी की जो कमाई है वो लगभग 33% कम हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपदा में अवसर। लोगों को बैंक से जो जिन्होंने लोन लिया, क्रेडिट कार्ड से या अपनी जमीन पर या अपने काम धंधे पर जितना भी लोन लिया था, लॉकडाउन के वक्त में लोगों को चाहिए था कि उनको कुछ राहत मिले। लेकिन हमारे जितने भी ये निजी बैंक हैं और हमारे सरकार लूटने में, लोगों को लूटने में, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दोस्तों, इन्होंने पहले भी 20 लाख करोड़ का एक पैकेज का झांसा दिया था। उसमें किसी को, आम आदमी को तो किसी को पैकेज वो मिला ही नहीं है। इन्होंने कितने अपने यारे प्यारों को दे दिया इसका भी पता नहीं है। अगर हिसाब मांगो तो किसी चीज का हिसाब नहीं देते हैं। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देते हैं। 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए रखा था, उसका हिसाब नहीं देते हैं। इसके बाद में फिर इन्होंने और 50,000 करोड़ का पैकेज रखा कि हम लोगों को राहत देंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। हिसाब किसी चीज का नहीं है। अनाउंस करते जाओ, बोलते जाओ, लोगों को लिप सर्विस करते जाओ, बस, और कुछ नहीं है। और अभी अब देखिए, इन्होंने बैंक्स ने, यानी खुद सरकार मिलकर, निजी बैंकों के साथ में मिलकर लोगों को राहत देने के नाम पर और किस तरीके से लूट रही है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि लोगों से कहा जा रहा है कि ठीक है, आपको अगर लोन नहीं दिया जा रहा है तो आप ऐसा कीजिए, सिर्फ ब्याज दीजिए और आपको 1 साल तक के लिए हम मोरेटोरियम दे देते हैं। यानी सरकार का जो मूलधन है वो तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन सरकार क्या कह रही है, अब सिर्फ ब्याज ही ब्याज दे दो और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। देखिए सरकार हमको किस तरीके से लूट रही है। और ये लूट खुद नहीं रही है, साथ में इन्होंने अपने और जितने भी ये 10, 20, 50 निजी बैंक हैं, यानी इनके जो गुर्गे हैं, ये जो इनके गुर्गे हैं, लुटेरे गुर्गे, इनको साथ में लगा लिया। वो सब मिलकर लूट रहे हैं। लोगों के घर जाकर ये गुंडे भेज रहे हैं, सरकार की मदद से हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों पर, यानी इन निजी बैंक्स पर कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। लोगों के घर गुंडे भेज रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका कुछ नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि सरकार इनके साथ है, आरबीआई का गवर्नर इनके साथ है, वित्त मंत्री इनके साथ है, प्रधानमंत्री इनके साथ में, इनके साथ में ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। और ये जो बैंक होते हैं, निजी बैंक हैं, ये इनको चुनाव लड़ने के लिए इनकी पार्टी में फंड देते हैं। हजारों करोड़ रुपए का हर साल इनको फंड मिलता है। और आप कहेंगे कहां से आया, कहां से आया, बताओ। तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं जान पाएंगे कि ये इन्होंने अपने आप को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया है। यानी पॉलिटिकल पार्टी जितनी मर्जी चोर उचक्का, अगर आपको कुछ भी करना है, इस देश से गद्दारी करनी है, कुछ भी करनी है, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए और जितनी मर्जी देश से गद्दारी कीजिए, जितना मर्जी पैसा लूटिए, चाहे काला लाइए, पीला लाइए, नीला लाइए। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे हम काला धन लाएंगे, स्विस बैंक से लाएंगे, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के काल में काला धन तो आया नहीं, बल्कि वहां पर स्विस बैंक में जितना पैसा था उसका 3 गुना और बढ़ गया है वहां पर पैसा। तो दोस्तों, ये सब आपके सामने है। आप देखिए आपकी सरकार आपके साथ में क्या कर रही है। आपको वो लूट रही है, आपको मारने में आप कोई भी कसर वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं।